आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने उम्र और उम्मीद दोनों को चकमा दे दिया। यह कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने 10 साल इंतज़ार किया और फिर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका सपना हर कोई देखता है। इस कमाल के सफ़र को शुरू करने से पहले ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है कि ना कोई 30 साल में उम्र में पहला दुनिया का इंटरनेशनल नंबर 1 एक बल्लेबाज बन जाए, वो भी T20 जैसे फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में। तो भाई ये कहानी है जिद्द की, जुनून की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू में से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है, मुंबई की गलियों से। लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज तक का ये सफ़र वाकई दिलचस्प है। बात है 14 सितंबर 1990 की। मुंबई में सूर्य कुमार यादव का जन्म हुआ। उनके पिता BRC में इंजीनियर थे। बचपन में सूर्य के सामने दोस्त और थे और दो क्रिकेट एक तरफ क्रिकेट था, दूसरी तरफ वाला। लेकिन उनके पिता शायद वो चिंगार देख लेती जो उन्होंने सूर्य को क्रिकेट को चुन लिया। तो फिर शुरू हुआ प्रोफेशनल सफ़र। और क्या शुरुआत हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनका बालना लगातार रन लगा रहा था, लेकिन सालों के दबदबे के साथ भी एक सपना था जो बहुत दूर लग रहा था। सिर्फ एक देखिए 73, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं है। 2010 में मुंबई के लिए अपनी पहली रणजी पारी में 73 रन एक तरह से भविष्य ही की पहले दस्तक थी। एक ऐलान था कि कोई ये गया है। वो पहले दस्तक देखते ही एक गंज बन गई। 10 साल सूर्य कुमार यादव ने घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। मतलब हर फॉर्मेट का बल्ला चल रहा था। एक दरवाज़ा तो उनके लिए खाली नहीं रहा, टीम इंडिया का दरवाज़ा। और फिर कहानी में एंट्री होती है IPL के इंडियन IPL प्रीमियर लीग। वह स्टेज था जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सब यही पर देश और दुनिया ने पहले बार बड़े मंच पर उनकी असली काबिलियत पहचानी। लेकिन IPL का सफ़र भी कोई सीधी सड़क नहीं था। मुंबई इंडियंस के साथ एक छोटे से कार्य के कोलकाता नाइट राइडर्स कार में हुई घर वापसी, यानी मुंबई इंडियंस में। और यहीं से पूरा खेल बदलने वाला था। और यही था वो मास्टर स्ट्रोक थे कि इससे पहले सूर्य कुमार अक्सर एक नीचे के तौर पर जहाँ उन्हें पूरी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। मुंबई इंडियंस ने उनकी असली ताकत को पहचाना और उन्हें प्रमोट कर दिया था टॉप ऑर्डर में। बस फिर क्या था, दुनिया ने देखा कि असली यह वह क्या चीज़ है। लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं था। अब आते कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो लंबा इंतज़ार बार बार नज़रअंदाज किया जाना और उससे पैदा वो दूर था को जो खिलाड़ी को तोड़ सकता था। पर यहीं से उनके पुनर्जन्म की कहानी शुरू हुई। ज़रा सोचे इस बात को, 2010 में डोमेस्टिक डेब्यू और 2021 में जाकर इंटरनेशनल डेब्यू। पूरे 10 साल, एक दशक। इसे एक दशक में कितने खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन यह बंदा टिका रहा, डटा रहा। और इसी लंबे इंतजार ने उन्हें अंदर से बदल दिया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, एक ज़िंदगी बनाऊंगा, इतना रन बनाऊंगा कि सेलेक्टर इग्नोर नहीं कर पाए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक योद्धा का ऐलान था। इसने अपनी निराशा को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। और इस ऐलान का सच करने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस एकदम नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट और सबसे ज़रूरी एक ऐसा माइंडसेट जो अब टूटने वाला नहीं था। और फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद वो हो ही गया। 2021 इंग्लैंड के खिलाफ ड्रीम डेब्यू के ये सिर्फ एक मैच नहीं था, 10 साल की मेहनत का, 10 साल के सब्र का फल था। इसका स्वाद पूरी दुनिया चखना वाली थी। और सामने कोई मामूली गेंदबाज नहीं, जोफ्रा आर्चर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजी में खौफ पैदा करने वाला गेंदबाज। एक तरफ एक डेब्यूट, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज। सबकी निगाहें इसी तरफ सूर्य कुमार यादव अपने इंटर करियर की पहले गेंद खेलने के लिए तैयार थे। पूरा स्टेडियम शांत था, सबकी सांसें रुकी हुई थी। क्या होगा, छक्का, पहली गेंद, वो भी जोफ्रा आर्चर को मैदान के बाहर। सिर्फ एक छक्का नहीं था,
यह दुनिया का एक मैसेज था, एक स्टेटमेंट था कि मैं आ गया हूँ और अब यहाँ राज करूँगा। और उससे एक छक्के के बाद जो सफ़र शुरू हुआ वो आज तक रुका ही नहीं। T20 बल्लेबाजी के नियमों को ही बदल दिया। आज दुनिया के उन्हें क्रिकेट का नया मिस्टर 360 कहती है। और देखते ही देखते अपने अनोखे अंदाज और बेखौफ खेल के दम पर वो आज T20 क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 एक बल्लेबाज बन गए। 10 साल का संघर्ष और नतीजा दुनिया का ताज। अच्छा, ये मिस्टर 360 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा उनके पास मैदान की हर कोने में, हर एंगल पर शॉट करने की एक अनोखी कहला है। बेचारा गेंदबाज सोचता रह जाता है कि गेंद डाले तो डाले कहाँ। तो अगर ये सूर्य कुमार यादव की कहानी हमें सिखाती है क्या है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है कि उम्र तो बस एक नंबर है। अगर आप जज्बा जिंदा है तो कामयाब मिलेगी। तो यह सवाल यही है कि सच में जिन्होंने मेहनत के आगे अगर कोई मेहनत करे तो सूर्य कुमार की कहानी में साफ साफ मिलता है।